नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टेड है कि उन्हें 99 F404 इंजनों की डिलीवरी करनी है HAL को, ताकि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम आगे बढ़ सके। 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसका डिलीवरी का शेड्यूल 2023 था। लेकिन अब दोस्तों हर साल जो 16 F404 इंजन भारत आने थे वो नहीं आ पाएंगे। कहा यह जा रहा है कि सितंबर तक जी केवल भारत को 2 इंजन ही मुहैया करा पाएगा और ये एक तरीके से आप समझिए कि 14 इंजनों का शॉर्टफॉल है और ये हमारे तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन टाइम को और आगे ले जाएगा, यानी कि इसका जो बनने का समय है वो और आगे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे इस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। बात साफ हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्टेड होने के बावजूद भी जी ये सारे काम कर रहा है और सारे मुद्दे मैं आपको गिना चुका हूं कि ये सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखकर हो रही हैं और खास बात यह है कि ये जानबूझकर अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। वैसे ही HAL दोस्तों हर प्रोग्राम को लेट करता है, लेकिन अब HAL के पास एक बड़ा बहाना भी है कि अमेरिका की तरफ से ही इंजन नहीं आ रहे, तो हम कैसे हर साल 16 तेजस मार्क 1 डिलीवर कर पाएंगे। आप देखिए एक इंजन की वजह से पूरे के पूरे प्रोग्राम में बादल छाने लगे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया ने भारत को एक बार फिर से अपने Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के एक नए वेरिएंट के लिए पुश करना शुरू किया है। हालांकि रशिया को पता है कि इंडियन एयरफोर्स की क्या चिंताएं हैं, क्योंकि इसी वजह से 2018 में भारत ने FGFA प्रोग्राम से हाथ पीछे खींच लिए थे। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने अब Su-57 के नए वेरिएंट यानी कि Su-57M में कई तरीके के बदलाव किए हैं और खुद रशिया की एयरफोर्स इसे अब शामिल करने वाली है। खास बात यह है कि इस Su-57M में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा है, साथ ही साथ मैन अनमैन टीमिंग, स्वार्म ड्रोन्स, कटिंग एज रडार सिस्टम और नया AL-51F इंजन इसमें इंटीग्रेट किया गया। कहा ही जा रहा है कि रशिया इंजन के और भी टेस्ट कर रहा है, खास करके इसके फ्लैट नोजल के, वो भी वेरिएबल थ्रस्ट वेक्टर के साथ। अब बात यह है कि भारत दोस्तों अकेला अपने AMC प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ रहा है और बात ज़रूरी भी हो जाती है कि घरेलू स्तर पर तैयार करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि टर्की है या फिर साउथ कोरिया है, ये सब अपने अपने फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। तो बात साफ हो जाती है, भारत रशिया के इस ऑफर पर कोई जवाब नहीं देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO ने दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के लिए काम काफी तेजी से आगे बढ़ा दिया है और इस मिसाइल के लिए कंपोजिट प्रोपेलेंट कास्टिंग खरीदी गई है। इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसके साथ ही साथ DRDO ने डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ जो जरूरी हार्डवेयर असेंबली है उस पर भी काम तेज कर दिया है। वहीं दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के दूसरे बैच का फैब्रिकेशन चल रहा है और अब इसकी काफी रिग्रेस टेस्टिंग की जाएगी। अब कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट यानी कि परीक्षण किया जाएगा वो कॉम्प्रिहेंसिव फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया जाएगा, जो कि इस साल के अंत तक हो जाएगा और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स इसके यूजर ट्रायल्स करेगी और बाद में इसके प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा। करीबन 200 अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भारतीय वायुसेना शामिल कर सकती है और आप सब जानते हैं कि इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना अपने तेजस फ्लीट, तेजस मार्क 2, इसके अलावा AMCA, TED-BF सब पर लगाएगी और अस्त्र मार्क 3 पर भी काम चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अभी हाल ही में दोस्तों खबर आई थी, जो मैंने आपको डिफेंस अपडेट में ही बताया था, कि अमेरिका MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के डील के साथ साथ भारत को ड्रोन तैयार करने में कंसल्टेंसी भी देगा। इसे लेकर अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है, जिसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनीज है वो हेल क्लास UAV डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होंगी और इसके तहत जो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके डिजाइन को सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनीज को देगी, जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और जनरल एटॉमिक्स की जो कंसल्टेंसी है वो इंश्योर करेगी इसके डिजाइन को मजबूत और एफिशिएंट बनाने में। और यही नहीं, इसके इंजीनियरिंग के लिए भी सुझाव देगी, ताकि जो हमारा तापस प्रोग्राम है जो कि वेट इशू यानी कि वजन की समस्या से परेशान है, तो उसके वजन को भी कम करने के लिए ये जो जनरल एटॉमिक्स की राय है वो काफी मायने रखेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फेज 3 यानी कि चरण 3 के तहत इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि 5 नई सड़कें तैयार की जा रही है ईस्टर्न लद्दाख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एरोस्पेस इंडस्ट्री लीडर थेल्स ने गरुड़ एरोस्पेस के साथ भारत में ड्रोन इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया। इस समझौते के हिस्से के रूप में दोस्तों जो थेल्स है वो अनमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, UAV का पता लगाने और सिस्टम इंटीग्रेशन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करेगी, जबकि गरुड़ एरोस्पेस UAV के निर्माण और उपयोग में अपने कौशल के साथ साथ भारतीय बाजार में अपनी विशेषज्ञता को साझा करेगी। 2015 में स्थापित गरुड़ एरोस्पेस के पास 400 जिलों में 2500 से अधिक ड्रोन और 4000 पायलटों का एक बड़ा विशाल बेड़ा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों
गार्डन री शिप बिल्डर और मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक एमओयू पर साइन किया है, जो कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। इस एमओयू के तहत दोस्तों अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरण और सिस्टम्स को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित मेसर्स मेगा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड एडवांस इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिस्टम्स को तैयार करेगी। और ये जो स्वदेशी उपकरण है दोस्तों, उनका इस्तेमाल नौसेना और जो कमर्शियल जहाज है, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो है ही, और आपको पता है कि भारत ने भी हाल ही में स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD का भी परीक्षण किया है। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों प्रणालियां दोस्तों भारत को आने वाले टाइम में एक बड़ा रणनीतिक लाभ दे सकती हैं। आपको बता दें कि रिटायर्ड एयर मार्शल M माथेश्वरन ने कहा कि इन दोनों ही सिस्टम्स की संयुक्त ताकत एक दुर्जय और व्यापक एयर डिफेंस शील्ड का काम करेगी। S-400 जो कि एक अत्याधुनिक रूसी निर्मित मिसाइल प्रणाली है, जो कि अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं के लिए जानी जाती है, और ये विमान, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हवाई लक्ष्यों को खत्म कर सकती है। और भारत की BMD प्रणाली के साथ मिलकर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दोनों ही प्रणालियां एक लेयर्ड यानी कि एक स्तरीय डिफेंस आर्किटेक्चर बनाती हैं, जो कई ऊंचाइयों पर खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्तमान में भारत की लिस्ट में सीमित संख्या में एयर डिफेंस प्रणालियां हैं, इसीलिए इनको बढ़ाने की सख्त जरूरत है। भारतीय वायुसेना हाई वैल्यू वाले जो क्षेत्र है उसमें रणनीतिक रूप से BMD और S-400 सिस्टम को तैनात करेगी, जो कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मजबूत वायु रक्षा कवच बनाएगा। BMD और S-400 सिस्टम का इंटीग्रेशन भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि DDP ने 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण लिस्ट की घोषणा की है, जो कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम भी है। इस लिस्ट में ऐसे महत्वपूर्ण उपकरणों की पहचान की गई है जिनका निर्माण 2028 तक स्वदेशी रूप से किया जाएगा, जिसमें कि विदेशी आयात पर निर्भरता तो कम होगी और घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। इस लिस्ट में हथियार प्रणालियां, प्लेटफॉर्म और सेंसर्स के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को लोकल स्तर पर बनाने में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कि डिजिटल मैप जनरेटर, टर्मिनल, टैकान, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब असेंबली, थ्रॉटल ग्रिप शामिल है। और इन कंपोनेंट्स का घरेलू स्तर पर निर्माण करके भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता को कम करेगा, जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक ऑटोनॉमी मजबूत होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक MOU साइन किया। इस MOU के अंतर्गत लखनऊ में मैकेनिकल एंड मटेरियल डोमेन में एक सुविधा स्थापित की जाएगी और कानपुर में 2 फैसिलिटीज स्थापित की जाएंगी, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल और कम्युनिकेशन क्षेत्रों के लिए भी एक सुविधा खोली जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जोरावर लाइट टैंक को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया। अभी तक इस लाइट टैंक के बारे में तो आप सब यही जानते थे कि इसका इस्तेमाल लेह लद्दाख में किया जाएगा और पहाड़ी इलाके में किया जाएगा, लेकिन दोस्तों DRDO के अध्यक्ष ने एक और खुलासा इस बारे में किया। उन्होंने कहा कि ये टैंक जो है ये वर्सेटाइल टैंक है, 25 टन का इसका वेट है। इस टैंक को न केवल चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाई वाली स्थितियों के लिए अनुकूलित किया गया, बल्कि ये थार के रेगिस्तान में भी दलदल है और कच्छ के रण के चुनौतीपूर्ण इलाके में भी आसानी से ऑपरेट हो सकता है। कच्छ का रण आप सब जानते हैं, जो कि अपने खतरनाक कीचड़ और नरम जमीन के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से बख्तरबंद वाहनों के लिए ये बहुत बड़ी बाधा साबित हुआ है। 1965 की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के टैंकों की जो एंट्री हो रही थी वो इस वजह से बाधित हो गई थी, जिसकी वजह से उनके कई वाहन फंस गए थे। DRDO का हल्का टैंक अपने कम वजन के कारण इन चुनौतियों को पार करने की उम्मीद रखता है, जिससे कि ऐसे वातावरण में भी ये टैंक बेहतर गतिशीलता प्रदान कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP रहे SP वेद ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के 600 से ज्यादा स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिन्हें SSG कहा जाता है, ये SSG कमांडो होते हैं, वो भारत के अंदर एंटर कर सकते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इनमें से कई अंदर घुस चुके हैं। दरअसल दोस्तों ये जो SSG कमांडो हैं पाकिस्तान के, उनकी तुलना कई बार भारत के पैराएसएफ से की जाती है, लेकिन ये उनके सामने कहीं टिकते नहीं है। साथ ही SSG ये दावा करती है कि उनके पास अफगानिस्तान और भारत और यमन का अनुभव है। SSG के 300 कमांडो ने दोस्तों 2010 में हूती विद्रोहियों से निपटने में यमन और सऊदी अरब की मदद की थी। इसके अलावा ये SSG नेवी के खुफिया मिशंस को भी अंजाम देते हैं, और इसका प्रशिक्षण उन्हें अमेरिका की नौसेना के सील कमांडोज देते हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।